रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बफज़्ल खुदा ताला सब खैर आफियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बफज़्ल खुदा ताला सब खैर आफियत से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। मैंने आप सब लोगों के साथ ये स्लाइड्स इसीलिए शेयर कर दी हैं ताकि अगर आप में से कोई भी विलिंग हो तो वो इन स्लाइड्स को देख सकता है, ताकि आपकी विजुअल लर्निंग भी हो और साथ में आप एक इंथुजियाज्म रख सकें, एक अज़्म रख सकें कि मैंने इस चीज़ को समझना भी है और साथ में अपने अमल भी करना है या फिर इसमें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। मैंने इसीलिए आप सबको ये स्लाइड्स सेंड कर दी हैं ताकि आप में से जो भी विलिंग हो वो विजुअल लर्निंग भी करे साथ साथ सुनने के अलावा। माय टुडेज टॉपिक इज अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस जो इन इट्स सेल्फ वर्ड है ना, ये खौफनाक लगता है बहुत से लोगों को। माशरती तरक्की एक ऐसा अलमिया बन चुका है हमारे मुल्क का। दूसरे ममालिक बात नहीं करूँगी क्योंकि जब इंसान अपने धरती की बात करता है तो अपनी धरती से ही स्टार्ट किया जाता है। तो हमारे मुल्क में हमारे जो साहिबी रोजगार लोग हैं, जो लोग इस पेशे की तरफ आना चाहते हैं, वो सिर्फ इस चीज से डर जाते हैं दैट आई माइट फेस फाइनेंशियल क्राइसिस। बहरान, मुझे माशरती बहरान हो सकता है, मुझे माशी बहरान हो सकता है। इस वजह से मैं इस चीज में हिस्सा नहीं डालूंगा, मैं इस कारोबार में हिस्सा नहीं लूंगा। आई माइट बी बैंकरप्ट and that is the only fear. In my previous days I had to give a lecture to my students and they just asked me that, ma'am, what is depression? I said, dear students, depression in itself is nothing. It only depends on your mood. It only depends upon your mood. Again I'm saying, it only depends upon your mood. If you're thinking that you are not going to face that thing, you are depressed. Only the willingness, only the striveness, and only that drive of having a failure is a depression in itself. There is no proper definition of a depression. There is no even a proper kind of meaning to a depressed person. If you are not getting love, you are depressed. What kind of depression is this? If you are not getting the thing that you want to achieve, if you are not getting the right score of yourself, if you are not getting even the right score of your education, you are depressed. Why? Depression, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं ना, तो ये कह लें वो एहसासात हैं जो आप में तब बिल्ड होते हैं जब आप उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। If you are not getting love, you are depressed. You are sad. You strive for that thing. You crave for that thing. आपको जब एक खाने को चीज नहीं मिल रही, आप उदास हो जाते हैं। उदासी डिप्रेशन की फर्स्ट फॉर्म है। आप मायूस हो जाते हैं। मेरे उस्ताद इकराम कहा करते थे कि जिंदगी में कभी दो तरह के लोगों के साथ मत रहिएगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। जिंदगी में दो तरह के लोगों के साथ आप कभी मत रहिएगा अगर आप कामयाबी चाहते हैं। फर्स्ट पीपल
जो मायूस हो, एंड सेकंड वन जो मगरूर हो। मायूस इंसान अपनी मायूसी की हद पर होता है, जबकि मगरूर इंसान अपने गरूर की हद पे होता है। मायूस इंसान कहेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को करे सलीम पर पैदा किया गया। दैट्स द ओनली वन प्रूफ दैट वी आर कैपेबल ऑफ समथिंग। अगर एक इंसान बोल अच्छा नहीं सकता तो वो लिख अच्छा सकता है, अगर एक लिख नहीं सकता तो वो बयान अच्छा कर सकता है, अगर किसी के पास PhD, MPhil, MA की डिग्री नहीं है तो वो हिकमत में सबसे आगे है। उसको देखकर आप जनाबे वाला बता ही नहीं सकते कि वो शख्स कभी स्कूल भी गया होगा कि नहीं। उसकी हिकमत देख के आप कहेंगे कि भाई मुझे लगता है तुम किसी मास्टर लेवल के शख्स हो। वो बाद में बताएगा भाई हम तो टाटा में बैठ के पढ़ने वाले लोग थे। So that's the main difference between the thinking that change the society. That only depends upon your thinking. आप किसी की सोच को भी तब्दील कर सकते हैं मां सिवाय अपनी सोच के। So you have to be positive at first. If you want to achieve something, be positive at first. मुझे मेरे उस्ताद इकराम एक और भी चीज कहा करते थे कि अपनी जिंदगी में एक कोट लगा के रख लें। It's only a tip for you people. If you also want to become a positive person. उन्होंने कहा कि पर्ची लो, गंदी मंदी ले लो, चलो प्यारा ना बनाओ उसको, गंदी मंदी पर्ची लेके उस पे बस लिख दो बी अल्फाबेट वाला, एंड आगे प्लस लिख दो, बी पॉजिटिव, और उसको किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहां तुम्हारी रोजाना नजर पड़ती है। यकीन जाने उससे आपको इतना फायदा होगा। इफ यू आर इवन थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू बी नेगेटिव और यू आर गोइंग टू फेल एनीथिंग, you will see that thing, you will see that picture, and you will remind yourself that yes, I have to be positive, I have to learn, I'm learning right now, I'm not getting a failure, I'm learning right now. महमूद गजनवी थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुलाम को उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी चीज लिख कर दो कि जिसे मैं देखूं, जिसे मैं खुशी में देखूं तो मुझे गम आ जाए, जिसे मैं गमगीन होकर देखूं तो मुझे खुशी महसूस हो। उनके गुलाम ने उनको लिख कर दिया अंगूठी पर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो वी हैव टू फेस दैट थिंग, वी हैव टू फेस दैट सिनेरियो, वी हैव टू फेस दैट सर्कमस्टांस। ओनली फेसिंग दैट थिंग इज द करेज दैट यू हैव। इफ यू आर अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, इट इज ओनली बिकॉज यू कैन फेस एनीथिंग। अगर आप उस सिनेरियो को फेस कर लेते हैं, आपसे ज्यादा जनाबे वाला कोई इंसान ताकतवर हो ही नहीं सकता। लोगों में फेस करने की ताकत नहीं होती। सो कमिंग अगेन टू दिस फाइनेंशियल क्राइसिस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट दे डोंट वांट टू फेस दैट थिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सो फर्स्ट thing that comes in our way during or any kind of business or any kind of freelancing or any kind of thing, that online business, or if you are even an employee or you are a job holder or a personal secretary or anything that you are doing at the moment, what thing brings you to think about this thing that you are facing a financial crisis? These are called the word hurdles. जनाबे वाला गाड़ी में जाते हैं ना सड़क पे, रास्ते में आपको मिलते हैं जी छोटे छोटे ब्रेकर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द हर्डल्स इन आवर लाइफ, ओनली दीज आर द हर्डल्स इन आवर लाइफ। मैंने बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं कहती हूँ कि जिंदगी में ये जो हर्डल्स है ना, ये जो ब्रेकें आती हैं, ये जो ब्रेकर्स आते हैं, यही तो हैं जो हमें आगे चलाते हैं। इन्हीं की वजह से तो हमें पता लगता है कि अच्छा मंजिल आगे है। रास्ते में ठोकर लगते है तभी तो पता लगता है कि मंजिल तक जाना है मुझे। सीधा सीधा चलते जाए तो क्या पता रास्ते में कोई और मंजिल नजर आ जाए, उधर बंदा बैठ जाए, थोड़ी देर चाय शाय पीने बैठ जाए, फिर खरगोश वाला मामला हो जाए और इंसान रह जाए। सो द हर्डल्स इन आवर लाइफ, these are the only needs that you need in your life to be a successful person. Only these things. And how to face those hurdles? उसके लिए जनाबे वाला सिर्फ आपको एक चीज की जरूरत है, जो हमारे बड़े भी कहते कहते दुनिया जहाने फानी से रुखसत हो गए, जो हमारे कुरान मजीद, हमारे रब के कलाम में भी एक लफ्ज आता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। सो बी पेशेंस, हैव पेशेंस इन दिस सिनेरियो। इफ यू आर अ पेशेंट पर्सन, अगर आप में इस्तकामत है, अगर आप में एंथुजियाज्म है किसी चीज को सीखने का, इस्तकामत वर्ड जनाबे वाला आता है कयाम करने से। कयाम करना सिर्फ खड़े होने को नहीं कहते, हमने नमाज में बहुत दफा पढ़ा होगा। इस्तकामत कहते हैं कि चाहे पहाड़ भी गिर रहा है, चाहे सैलाब आ रहा है, चाहे जलजला आ रहा है, लेकिन आप अपने यू स्टैंड योर ग्राउंड, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज एक्चुअल पेशेंस। सब्र उसे कहते हैं। एक बात इसमें आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो पछाड़ दे, मैदान में पछाड़ दे। पहलवान वो नहीं है, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू कर पाए। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल पे हम क्या करते हैं? गुस्सा ही तो करते हैं। डिप्रेशन में भी तो गुस्सा ही इंसान करता है, चीखता है, चिल्लाता है। बहरान की सूरत में, क्राइसिस की सूरत में इंसान क्या करता है? अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। इट मेक्स अ chaos इन द होल सोसाइटी। फिर पता लगता है भाई ये इधर ये काम हो रहा है, इधर ये तबाही हो रही है, ये बंदा जो है वो इतने पैसे लेकर डूब गया, या फिर इस बंदे को जो है वो इतने चीज का नुकसान हुआ। अच्छा जी, अब मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि मैं तो डर गया हूं। एवरी पर्सन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन, दे कैन मेक देयर ओन सक्सेस, देयर ओन गोल्स एंड देयर ओन मोटिव्स। कभी भी जनाबे वाला मेरे उस्ताद इकराम कहा करते थे कि कभी भी किसी और के बताए हुए रास्ते पे खुद चलने की गलती मत करना। कोई इंसान अगर आपको कहता है कि आगे अगले रास्ते पर मेरी मंजिल आ रही है, क्या मेरे साथ चलोगे? हरगिज मत जाना। क्यों? आपके लिए अल्लाह ताला ने क्या पता कोई और मंजिल रखी हो, और आप उसकी मंजिल तक जाने की तगोदो में आप अपनी मंजिल से हाथ धो बैठो। सो यू हैव टू फेस दोज हर्डल्स, not to find any kind of shortcut to go through those things and go to your goal and achieve it. So now coming to the next point is our agenda, how to become a positive person during any kind of circumstance, facing any kind of circumstance. So let's get back to our video. अगर एजेंडा की बात करें तो देर आर 4 काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मास्टर, नॉट परफेक्शन, हैव टू मास्टर। मास्टर लेवल पे भी जाके ना हम लोग ये समझते हैं जिसने एमए कर ली, 16 जमातें टॉप कर ली, वो बंदा जो है ना भाई वो आला अरफा वलीउल्लाह बन चुका है। बट दैट इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ योर लर्निंग, हाउ टू मास्टर दोज थिंग्स। देर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ methods that you can apply in your business, in your work, in any kind of situation which you are not able to cope up with. If you are not thinking that how can I cope up with this thing, how can I overcome this fear, then you only need 4 things. इन चारों में से जनाबे वाला कोई भी एक तरीका बना लें तो आप उसमें कामयाबी इंशाअल्लाह अजीज हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन दैट आई रियली, मैं इस चीज को खुद भी जो है वो बड़ा अप्लाई करती हूँ अपने आप पे। कई दफा आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ, मैं अपना एहतसाब खुद करती हूँ कई दफा कि यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव, यू डोंट हैव टू बैक ऑफ फ्रॉम एनीथिंग। इफ यू आर फेलिंग, जनाबे वाला लफ्ज दोबारा सुने, फेलिंग, गिरना। अगर आप गिरते हो तो आप उठ सकते हो, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन अगेन ट्राई इट। हमने अपनी 9वीं 10वीं जमात में से कह लें छोड़े, 6ठी जमात में ये चीज पढ़ी थी कि ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। अब आके समझ आ रही है अली वकार कि वो ट्राई ट्राई अगेन हमारे लिए बना था कि कोशिश करते रहना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मास्टर इज बीइंग एन एंथुसियास्टिक पर्सन। पूरा अज़म रहे। एक जगह पढ़ा था मैंने कि लिखा होता एक दर बंद तो 100 दर खुला होता है। अगर एक दरवाजा आप पे बंद हो रहा है, एक कस्टमर आपको बैक डाउन कर रहा है, आपको डिग्रेड कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, he or she is simply telling you that you are not capable of selling anything, move on. You don't have to explain to them, you don't have to show them that you are capable of something, just move on. मेरे उस्ताद इकराम कहा करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी रस्तों पे नहीं रुकते। So be enthusiastic. Feel like you can do it and try again till you succeed.
Second thing we are talking about is persistence. Persistence and enthusiasm are both the same things, but enthusiasm requires your energy. It requires your खतीजा मेरी बात सुने, ये जो आप शेयर कर रही हैं ये लड़कियों के मोबाइल में ओपन ही नहीं होती हैं। पीपीटीएक्स तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होती है। मेरे मोबाइल में खुद सॉफ्टवेयर नहीं है पीपीटीएक्स का, तो इसको आप खुद ओपन करें। ओपन करके पहले आप एक पिक्चर लें, ठीक है, उस पिक्चर को शेयर करें, उसके बारे में थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर ले लें और उसको मज़ीद आप एक्सप्लेन करें। जैसे रात को आप पढ़ती रही हैं, एक आपने पिक्चर ली थी, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करती रही है। उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है कि अगली पिक्चर को लेना है और उसको लेने के बाद जो है फिर आपने मज़ीद जो है उसको वॉइस में एक्सप्लेन करना है। अम्मी यार ये दीजिएगा जरा, मेरा मोबाइल दीजिएगा। Our second point is being persistent. Try again till you succeed. अब आगे समझ आ रही है। So, our next thing that we have to master is being persistent.
Having persistence is something that is related to enthusiasm. But enthusiastic behavior is that you are standing your ground. You're facing that thing. You're facing your failure. You're facing every kind of hurdle that is in your way. But persistence is the behavior that you will apply to yourself. सबर जिसे आप कहते हैं ना आली वकार, ये वो चीज है that it's okay if you do not find a single customer at first. कोई बात नहीं, कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनकी बोनी पूरे दिन नहीं होती. So सबर से काम लेना है. The second thing that you have to master is that be easy on yourself. अपने आप का भी ख्याल रखना है अली वकार. अपने आप को भी देखते हैं. अपनी सेहत खराब नहीं करनी अगर आपको इतने कस्टमर्स नहीं मिल रहे, आपको इतना आउटकम नहीं मिल रहा इस चीज का. कोई बात नहीं, इट हैपन्स. गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, पयादे क्या चलें जो पैरों के बल चले. तो you don't have to be hard on yourself. Instead, appreciate your own hard work. You don't need anyone to appreciate yourself. You don't need any kind of compliment from anyone. अगर कोई इंसान आपको कहता है that you are a loser, ask them that have you seen the whole scenario? Have you seen all of me? That you are saying that I am a loser. आदि वकार ये चीज भी याद रखिएगा कि जिंदगी में वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि आप में उनको किसी चीज का अक्स नजर आ रहा है, वो इनडायरेक्टली अपने अक्स की बात कर रहे होते हैं. उनको आप में अपना अक्स नजर आ रहा होता है कि मैंने भी ये कोशिश की थी और मैं फेल हो गया, तो लिहाजा वो आपके ऊपर भी वही अप्लाई कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग, नॉट योर सेल्फ रॉन्ग. यू हैव टू टेल देम दैट नो, आई एम मोर परसिस्टेंट देन योर, आई एम मोर पेशेंट देन ऑल ऑफ यू. You have to prove this to yourself at first. You have to prove yourself that you are capable of something. दूसरों को बताने के क्या है, वो कहते ना वो दिल दे अंदर झांक, बुल्ले शाह का था कलाम ये वाला. तो कहते कि अपने दिल में झांको, अपने दिल को जो है ना वो जो उसको पहचानने की कोशिश करो. दूसरों से मत देखो कि तुम्हारे आईना क्या है. तुम्हारी असलियत दुनिया नहीं बता सकती. तुम्हारी असलियत तुम खुद हो. You are your own hero. You are your own personality. You have your own personality and you can reflect it by yourself, not by anyone other. Not by the appreciation that everyone is giving you. अगर हर कोई आपको कहता है कि आप अच्छी हो, आपको पता है दिल से आप बुरे हो, तो फिर इसका क्या फायदा. जब दिल ही राजी नहीं है तो पूरा जग कहता रहे राजी हो जाए, नहीं हो. सो यू हैव टू बी persistent. आपको उस मरहले पर सब्र करना है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ है. एंड इट्स ओके दैट इफ यू डू नॉट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी एट फर्स्ट. कहते हैं खामोशी से, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे. अली वकार ये मकबूला अपनी जिंदगी में इख्तियार कर ले, आपको वावेला मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया वावेला मचाएगी. कामयाबी छुपाए नहीं छुपती, और दिखावा दिखाए भी नहीं दिखता. दिखाने वाला बंदा दिखाता रहे, उसका कोई फायदा नहीं है. हर बंदा भूल जाएगा. कहते हैं ना खालिस शहद जो होती है ना, या खालिस चीज जो होती है वो अपना इम्पैक्ट ज्यादा रखती है, जबकि 2 नंबरी चीज होगी वो फौरन से निकल जाएगी. वो बंदा एक दफा खाएगा कि अच्छा ये अच्छी थी, बस खाया, आगे कुछ भी नहीं है. सो वी हैव टू बिकम अ प्योर पर्सन. वी हैव टू बिकम अ प्योर पर्सन ऑफ आवर सेल्फ एट फर्स्ट. सो थर्ड थिंग दैट वी हैव टू मास्टर इज हैविंग अ बिलीफ. This might be the first thing that I really adopt, that having belief. अब ईमान जो है ना अली वकार, ईमान से इस चीज़ के बारे में मुझे भी बाद में पता लगा जब मैंने 2-4 कुतुब पढ़ी, इस्लामी कुतुब पढ़ी थी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन किताबों को पढ़ा, मैंने इस्लामी शख्सियात के बारे में पढ़ा, और मैंने एक चीज़ वहाँ पर नोटिस की कि बिलीफ इज नथिंग दैट कंसर्न विद दिस वर्ल्ड. हम कहते हैं कि मुझे इस पत्थर से, मुझे इस बुत से, मुझे इस शख्स से, मुझे इस पीर से, मुझे इस चीज से, मुझे इससे खौफ आता है. ये हमारा ईमान बन जाता है, हमारा यकीन बन जाता है कि मुझे इस चीज ने ही कामयाबी देनी है इस वजह से. ठीक है. तो जो असल बिलीफ का मरकज है, जो असल ईमान का मरकज है, हम उसको भूल जाते हैं अली वकार. हमने उस चीज को ढूंढना है, वो दिल के अंदर है. दैट्स अ स्पिरिट, दैट्स दैट पावर दैट विल गाइड यू. You don't have to ask anyone that give me a guidance, give me the proper way how to get success or how to get this or that. You have only just to believe. So the first thing you have to believe in is Allah Almighty. खुदा वाहिद ज़ात है,
जिस पे ईमान के बाद, जिस पे यकीन के बाद आपको किसी चीज पे यकीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जात में ये भी सिर्फ शामिल है कि वो राजिक है, रिस्क तोड़कर भी वो दे सकता है, दरवाजा तोड़ के भी वो रिस्क ला सकता है तुम्हारे लिए। रिस्क तुम्हारा तुम्हें तलाश करेगा अगर तुम रब को तलाश करोगे। आली वकार इस यकीन के साथ काम करें कि अगर इस शोबे में अल्लाह लेकर आया ना, मुझे किसी वजह से लेकर आया, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। मेरी एक उस्ताद हुआ करती थी, उन्होंने हमें एक दफा बताया, कहती हैं कि मुझे मेरे प्रोफेशन में 30 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं। कहती हैं मेरे जब 5-6 साल हुए ना, और जब मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई फेलियर बर्दाश्त करना पड़ता था, कभी प्रेजेंटेशन नहीं थी होती, कभी कुछ नहीं था होता, कभी कोई कह ले बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती थी वो रुक जाती थी मेरी पेमेंट की। तो बुरा तो लगता है, हर बंदे को लगता है, पैसा हाथ में ना आए तो बंदे को बुरा ना लगे, ये तो नकाब इतलाफी बात है हमारे। तो वो कहती थी कि मैंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें भी हिकमत है। बस ये मेरा कहना होता था और मेरे दिल को सुकून आ जाता था। फिर यूं हुआ कि दिल को सुकून आ गया कि उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत है, जो मुझे ये चीज नहीं मिल रही इसमें भी अल्लाह की हिकमत है कि मेरे रास्ते में रुकावटें आ रही है, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है कि मेरे मुंह पर आके एक बंदा मेरे मुंह पे मुझे जो है वो डिग्रेड कर रहा है, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है कि मुझे रातों रात कामयाबी मिल रही है, और इसमें भी हिकमत है कि मुझे 1 साल के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ सिखाना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू बिलीव इन दैट थिंग। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू बिलीव इन, ये कोई वो नहीं मैं आपको बताऊंगी कि कोई बाबा जी की बूटी ले लें या फिर कोई घोड़े की नाल पर लटका ले अपनी दुकान पे, या कोई कह ले कोई तावीज तंडरे का ले, नहीं। द ओनली थिंग दैट सेकेंडली यू हैव टू बिलीव इन इज योर ओन सेल्फ। अपने आप पर एतमाद रखे, अपने आप पर यकीन रखे कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। इस चीज को अपने अंदर लाएं, बजाय इसके कि आप कहें कि इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट। नो, इफ शी कुड डू दैट शी वुड हैव डन दैट, ओके, एंड इफ आई डू दिस आई माइट गेट सक्सेस। दैट शुड बी योर मोटो, कि अगर मैं कोशिश करती हूं या करता हूं जनाबे वाला, तो इसका सिला मुझे मिलेगा। आप किसी की कामयाबी, वो कहते हैं ना, वो बंदर की कहानी हम सब ने सुनी होगी कि जिसका काम उसको साजे। मैं एक बंदे की कामयाबी देख के कहती हूं कि अच्छा उसने ये वाली फ्रीलांसिंग की थी, उसने ये वाली मार्केटिंग की थी, इस वजह से वो कामयाब हुई, मैं भी वही करूंगी। नहीं, क्या पता अल्लाह ताला ने मुझे इससे बड़ा बिजनेसमैन बनाना हो और मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय बनने की हद तक रहूं कि भाई उसको तो 30,000 मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा। दैट्स नॉट द थिंग। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर मोर कैपेबल देन एनीथिंग एल्स। अब ये चीज तो आप लोगों को बाद में पता लग ही जाएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं जब अपनी ये जो स्पीचिंग के लिए जाती थी, तो मेरे उस्ताद इकराम कहा करते थे कि फेस द वर्ल्ड विद योर फेयरलेस आईज, फेस द वर्ल्ड विद योर फेयरलेस आईज। पंजाबी च दसां ते सारिਆਂ ਨੂੰ बलूंगड़े समझना, ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ बलूंगड़ा समझना, मतलब बिल्ली के बच्चे जो क्यूट क्यूट से होते हैं ना, कोई भी आके आपको मार भी जाए, बिल्ली का बच्चा मारता भी हमें क्यूट ही लगता है ना, ये समझे सबको। कोई भी आपको आके खराश दे जाता है, आपको अजियत दे जाता है, आपको टॉन्ट कर जाता है कि यू कैन कांट डू दिस, यू से आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ, एक्सक्यूज मी, यू आर स्टैंडिंग इन द वे ऑफ माई सक्सेस, कैन यू प्लीज गेट अ साइड। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, एंड दैट एटीट्यूड कैन ओनली कम फ्रॉम हैविंग अ बिलीफ। यकीन होगा इंसान में अली वकार, तभी वो आगे बढ़ेगा। जब आपको यकीन नहीं है कि आखिरत में आपको जन्नत मिलनी है, तो आप दुनिया में क्यों नेकियां करेंगे? जब आपको ईमान ही नहीं है कि मरने के बाद भी आपको इंसाफ मिलेगा, तो आप दुनिया में क्यों नहीं इंसाफ करेंगे? सो दैट थिंग, दैट इंस्टिंक्ट intrigues you to do something, so have believe in. Now you have to get set and get go, means that you have your work done and now you have to give your best and forget the rest. Even if you can't get the success at first, you are trying, and that's the best. तेरी मेहरबानी।
So let's get this story done. So let's get to the end and start from the timeline that what should we do if we want to become a good, and even if we have the capability, we can become a brilliant employer or a customer dealer in one go. सिर्फ अली वकार 2-3 चीजें होती हैं जो आपने सीखनी होती हैं और उसके बाद आपको 4 चांद लग जाते हैं. You don't have to master something. You don't have to do a whole course or whole diploma to become a successful person. हिकमत अल्लाह ताला कहीं से भी दे देते हैं. हिकमत आपको एक बुजुर्ग के पास 5 मिनट बैठने से मिल सकती है, और हिकमत ना मिलना हो तो फिर आप किसी जज के पास भी पूरा 2 घंटे बैठे रहे अली वकार, फिर भी आपको नहीं मिलनी. So again I would say that believe in yourself that you can do it. So starting from the first is influencing a person. Make your way. Don't build your way. अली वकार हम लोग पता है क्या करते हैं, हम रास्ता बनाते हैं, रास्ता मापते नहीं है. हम कहते हैं कि अगर मैंने ये दुकान खड़ी करनी है ना तो मैंने यहाँ पे पहले दागना है, फिर इसके ऊपर दुकान बनानी है, फिर काम कर रहे हैं. नो, कोई ये नहीं सोचता कि मैंने जो रास्ता बना हुआ है उसके जरिए से अपनी मंजिल तक पहुंचना है. हम रास्ता बनाने बैठ जाते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, हमने उस रास्ते, जो रास्ता पहले से बना हुआ है ना सक्सेस के रास्ते में, उस रास्ते को इस्तेमाल करना है. लेट मी क्लियर इट टू यू दैट यू हैव टू यूज all kind of social media apps or all kind of social equipments that could help you in bringing more customers. Influence word ही ये चीज है कि किसी को अपनी तरफ attract करना, attract someone, make them influenced by your personality, your speaking power, your enthusiasm, and your kind of behavior. So I've told you one thing, that you have to use social media apps like WhatsApp, Fiverr, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, etc., etc., etc. These are all things that you can use in your socialization. Second thing that we have to keep that in mind is that the work to do is find a customer. जनाबी वाला, इसमें अभी तक अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर आर दोज who only come for a window shopping. वो विंडो शॉपिंग करने आते हैं, इधर उधर देखेंगे इसकी क्या कीमत है, उसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, ये कहाँ से है, वो कहाँ से है. They will only talk about all these and that. They won't buy anything. ऐसे कस्टमर्स को जल्दी फारिग कर देना चाहिए, बजाय इसके कि इनको बार बार इन्फ्लुएंस किया जाए, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें. They are not going to get anything. They are just here for a window shopping. Second kind of customer are those who are willing to get a thing by hook or by crook. सिंपल एज इट इज, बाय हुक और बाय क्रुक. आसानी से भी वो ले लेंगे, वरना वो कहेंगे मैं आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने को भी तैयार हूं ताकि आप मुझे ये प्रोडक्ट प्लीज दे दें. दे आर द एगर वन. इनको आपको कैच करना चाहिए. इन लोगों के साथ तो पक्की दोस्ती बना लें कि इनको बोलने आप भाई ये चीज आई हुई है मार्केट में, वो फौरन से लेंगे इंशाल्लाह. तीसरी तरह के कस्टमर्स वो होते हैं जनाबे वाला जो सिर्फ आपको पहले डीमोटिवेट करने आते हैं. मैं सिंपल अल्फाज में आपको एक बात बताऊं तो 2-3 मुझे भी इन दिनों मिले हैं. Even though it's my 5th day of this profession in Oriflame brand, I'm doing it's my 5th day, working day of Oriflame brand. तो पहले 1 या 2 दिन की बात है, मुझे इस तरह के मिले थे, तो मैं कहा आपके साथ तो मिलना बनता है. इतनी ज्यादा ऑर्डर करके एन मौके पर कहना कि नो आई हैव चेंज माई माइंड. Then saying that no, your products are really costly. No, your products are not worth of my skin. No, your products are not even having the same result as I am expecting. Forget them. उनको बोले बराए मेहरबानी मेरा नंबर हो सके तो ब्लॉक कर दें. मुझे दोबारा आपसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर मिलना है तो फिर चाय पे मिलना है, जहाँ पे आप नहीं चाय पिलानी है, और वो भी हमारे इलाके में ना पिकोलू है, वो सबसे महंगा है, वहां की 80 रुपए की चाय पिलानी है मुझे तुमने. मतलब इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो आपका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करने आते हैं. तो आपने इनको प्यार से, सब्र शुक्र से बस इनका रास्ता दिखा देना कि नाउ यू हैव डन योर वर्क, नाउ आई हैव माई अदर कस्टमर्स एंड आई टेक केयर ऑफ देम. सो अल्लाह हाफिज. थर्ड थिंग इज नाउ सेल योर प्रोडक्ट. नाउ यू हैव फाइंड योर कस्टमर, नाउ यू हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट. देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स इन दिस. जनाबे वाला, हम एक कामयाब एम्प्लॉयर, एक कामयाब सेल्समैन तभी बन सकते हैं जब हम अपने कस्टमर की नीड्स को देखते हैं.
हम अपनी नीश को नहीं देखते, हम कस्टमर की नीड को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये कस्टमर आया, इसकी स्किन पर ये रिएक्शन हुआ है, मैं इसको 3-4 प्रोडक्ट इस तरह के बेचूं ताकि मेरी जो है वो बिक्री हो। नहीं, आप उसको एडवाइस करें, उसके मोहसिन बने, उसको बताएं कि ये चीज आपके लिए अच्छी है, ये चीज आपके लिए अच्छी है। और ये चीज जो थी ये मैंने मैम हफ्सा से सीखी। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, तो वो मेरी आपी जान भी लगती हैं, तो लिहाजा उन्होंने मुझे जो ये चीज सिखाई कि आपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बात करनी है, उसकी रेंज के मुताबिक बात करनी है। ये नहीं है कि एक कस्टमर जो है वो आपको कह रहे हैं कि मेरी जो रेंज है वो 1000 है, तो आप उसको 1500 की चीजें बेच रहे हो। नहीं, आप उसकी रेंज देखें, फिर उसको चीज बेचें, उसको डील्स बताएं, उसको उसके फायदे की चीज देखें। एक जगह लिखा हुआ था कि इंसान मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता। उसको जहां पे अपना फायदा नजर आएगा वो वही काम करेगा, वो वही चीज करेगा, वो वही चीज अवेल करेगा। सो यू हैव टू फाइंड दैट थिंग दैट इज केपेबल टू हैव अ पार्ट इन दैट पर्सन लाइफ। वो अगर वो बंदा उस चीज को अपनी जिंदगी में रखना चाहता है तो वो दोबारा भी आपके पास आएगा लेने के लिए कि हाँ भाई ये तो तूने बहुत अच्छी चीज दी थी मुझे, मुझे दोबारा चाहिए। सो मेक दैट चेन, not to break that chain. Fourth thing is that your tasks and that is to keep them with you. Keeping a person with you is really hard, क्योंकि उसमें आपको फिर रोजाना उनको कह लें रोजाना अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है, ये वो वगैरह वगैरह इस तरह करना पड़ता है ताकि आप उनसे कीप इन टच रहे। ठीक है, लेकिन इस मामले में when you are becoming a business person, when you are a employer or when you are a sales person, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो what can you possibly do in this? So you have to keep them interested in your work. Get my point? You have to keep them interested in your work. You have to make them think about the things that you have by yourself. Means कि मैंने जी मिसाल दूं तो मैंने WhatsApp पे स्टेटस लगाया और मैंने WhatsApp के स्टेटस पे लगा के मैंने जी बताया कि ये आज मैंने प्रोडक्ट सेल किया, ये हुआ, ऐसे हुआ, मेरे कस्टमर के ये अच्छे रिव्यूज आए। मैंने लोगों को इंटरेस्टेड रखा अपने में, मैंने अपने उन कस्टमर्स को मैंने ऐड किया। इसी तरह मैंने कोई सोशल मीडिया ऐप यूज की, मैंने कोई फेसबुक यूज की, तो मैंने फेसबुक के ऊपर लगा दिया अपना स्टेटस के ये देखें जी आज मेरी इतनी हुई है और इतना अच्छा मेरा रिव्यू आया है। वो सारे लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, अच्छा ये भी चीज आई, ये भी न्यू मार्केट में आई है। आपको घर घर जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर से मुराद मेरा चैट टू चैट जाने का भी है कि आप चैट टू चैट जाके हर किसी बंदे को इंडिविजुअली बताएं कि आज मेरे पास ये भी चीज आई है, मेरे पास ये भी चीज आई है, मेरे पास ये भी चीज आई है। इसकी जगह आप सीधा उसको स्टेटस पे लगाएं अपने, मेक योर ओन स्टेटस। सोसाइटी में आपको लोग देखें तो देखें यार ये चीज है, यही चाहिए मुझे, दैट मस्ट बी द स्पिरिट। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मास्टर ऑन। So next thing is a tip actually that my teachers gave me and I will really be blessed to tell you as well is that listening. मेरे उस्ताद इकराम मुझे मैंने शायद 10वीं जमात से पहले का कुछ अरसा कर लें, मेरे उस्ताद इकराम ने मुझे नसीहत की कि सोचने से पहले ना सुना करो। लिसन, कस्टमर की डिमांड को देखें, सुने, बी पेशेंट, उसके लिए आपको सब्र की जरूरत होगी एंड वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। इसमें भी एक और टिप दी जा सकती है कि यू हैव टू मेक योर वे गो थ्रू। जरूरी नहीं कि आप पूरा 24 के 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहे कि मेरे कस्टमर की कॉल आएगी, मेरे कस्टमर की कॉल आएगी। नहीं, आप उनको बता दें कि मैं इतने से इतने बजे तक फ्री होती हूँ। व्हेन यू टेल समवन दैट यू आर नॉट फ्री एट द मोमेंट, दे विल probably think that you are doing some kind of work. ये उनको पर एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालेगा कि भाई ये बंदी माशाल्लाह, ये बंदा है, इसमें इतना माशाल्लाह कर रहा है, इतना ज्यादा ये अचीव कर रहा है, तो इसमें ये है, इसमें चीज इस वजह से है। उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आप हर वक्त एक इंसान को मयसर होंगे ना तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा कि भाई ये तो हर वक्त मुझे मैसेज करते रहते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। नहीं, कीप देम इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ बाय डूइंग स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। पूरा दिन जो है ना, मैं जब पहले दिन मैंने की ना तो आप ही जान हफ्जा को पता है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि हर बंदे को मुझे बताना पड़ता था। जब भी कोई मैसेज मुझे करती थी, मैंने इस तरह ही लगाया, मैंने सिर्फ स्टेटस पे लगाया और आगे से माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स थी, मेरे टीचर्स थे, मेरी कुलीग्स थी, मेरी कजन्स थी, उन सब ने जो है मुझे बोला कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, इस तरह मुझसे पूछना शुरू किया। तो मैंने फिर अपनी तरफ से थोड़े सब्र का मुजाहिरा किया। मैं मानती इस चीज को, मेरे में इतना नहीं है सब्र, तो उसके लिए तो दुआओं की जरूरत है। तो मैंने जो है ना बड़े कोशिश की कि मैं सब्र के साथ इन लोगों से डील करूं, इनको बताऊं कि ये चीज है, ये चीज लेनी है। उनमें से कुछ ने जो है वो चीजें लेना शुरू कर दी, कुछ ने जो है वो कह लें
तीसरी तरह के कस्टमर बन गए, तीसरे नंबर वाले। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो उन लोगों ने जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से कह लें इस बात का एहसास दिलाया कि आई हैव माई ओन टाइम, आई हैव टू यूटिलाइज इट, आई हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। अपने जेन अपने असाब पे सवार नहीं करना मुझे किसी को। जिसने लेना है वो ले, जिसने नहीं लेना वो अपना रास्ता मापे, बजाय इसके कि मैं उसके पीछे पड़ूं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। उसने नहीं ले, वो तो महसूस हो रहा होगा शख्स आगे बैठ के कि हाँ भाई देखो अपनी मजबूरी की वजह से ये चीज लेना चाह रही है। मैं कहा नो, आई गिव अ डैम, आई एम डूइंग माई ओन वर्क राइट नाउ एंड आई एम डूइंग दिस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इट वुड बी, जरूरी नहीं कि ओरिफ्लेम का ही होता, कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता था। सो कीप देम interested in yourself, okay? Don't kind of burdenize yourself on them or on yourself. You have to work smartly. अपने दिन का 2 या 3 से घंटे का हिस्सा रख लें जिस घंटे में आपने उन तमाम कस्टमर्स को डील करना। उनको बोल दें कि मैं इस टाइम पे यहाँ तो फारिग होती हूँ, या फिर आप अपना बिजनेस अकाउंट बना लें, सिंपलेस्ट वे, जिसके जरिए आपके कस्टमर जब भी आपको मैसेज करेंगे फौरन से आपके एक ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट होगा मैसेज, और वो उनको मिल जाएगा कि जब मैं फ्री होंगी मैं आपको मैसेज रिप्लाई बैक कर दूंगी। इस तरह भी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ मुझे मैसेज का रिप्लाई आ गया। एक बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका होता है, वो इंशाल्लाह उसको भी शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप पे अभी ये आया हुआ है, बहुत अच्छा फीचर है। तो इसके जरिए भी कह लें अगला बंदा जो सेटिस्फाई हो जाए, बिकॉज एवरी पर्सन वांट अटेंशन, इवन योर कस्टमर वांट्स अटेंशन। दे विल आस्क यू द थिंग दैट दे वांट टू अचीव। वो चाहेंगे कि आप उनको मशवरा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड गर्ल, वेल डन, कीप इट अप। अच्छा जी, ये बताओ मुझे, आपका 100 पॉइंट्स पूरे हो गए अब अल्हम्दुलिल्लाह।
सो कमिंग टू एन एंड, वी टॉक अबाउट टाइम इज मनी। फर्स्ट तो उससे पहले जो इंफ्राग्राफ मैंने लिखा है वहां पर आता है थिंक बिग एंड गेट बिग। इट मीन्स दैट सोचें बड़ा तो बड़ाई तक आ सकते हैं हम लोग, ऊंचाई तक आ सकते हैं। जिसकी सोच बड़ी है ना, जो आलिवकार जिसने क्या ले घिसी हुई जूती भी पहनी हुई है ना, अगर उसकी बादशाहों वाली सोच है ना तो वो बादशाह इंसान है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से अबाउट दिस diagram. And there are some tips that have been written on it, and if you it would be really great of you people if you read those things. They are really beneficial for us to be thinking of and to be applying those things on our work as well. Now when I talk about time is money, इट सिंपली मीन्स दैट जिम रॉस ने बोला था एक दफा कि हाउ लॉन्ग शुड यू ट्राई, कि आपको कितनी देर तक जो है वो कोशिश करनी चाहिए। और उसने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि अनटिल, दिस इज द ओनली वर्ड दैट यू हैव टू फोकस अपॉन पीपल, दैट अनटिल व्हाट, until I succeed, until I get satisfied, until I get that spark in me that will intrigue me to go to my goal, to reach my goal, to reach my achievement. And inshallah you will be on the top, inshallah. The last but not the least thing is facing your failure. Even though if you are trying, you are not getting success, it doesn't matter. जनाबे वाला, it simply doesn't matter. जैसे एक दफा ना एक वीडियो में था, कहता money doesn't matter for my happiness, money doesn't matter. पैसा हर चीज नहीं होता. But there are some people who face this failure and they can't even get rid of that fear, that drive, that sadness. So what to do at that moment? There are 4 kind of plans that you can apply on your failure if you are facing any kind of circumstance that you are not able to cope up with, or you are not even able to get out of that circumstance, get out of that kind of fear, that failure, that depth, that darkness. तो 4 प्लान है अली वकार जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। If you are facing a failure, plan number 1, plan A is look, see. What to see? Seek those people who are nearer to you. Again I'm saying, seek those people who are nearer to you. जो लोग अली वकार आपके नजदीक तरीन है, वो आपके, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके वालिदैन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बाप हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मोटिवेटर्स हैं, आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप अपना मसला बताए ना, वो अपनी जिंद जान लगा देते हैं। आपके ऐसे दोस्त होंगे, आपके बहन भाई होंगे, आपके वालिदैन तो ऑब्वियसली होंगे कि वो कहेंगे कि हमारे बच्चे को इस तकलीफ से निकालना है, वो इस फेलियर को कैसे उसको निकालें हम इस चीज से। तो उन जो वो लोग आपसे नियरर हैं, आपके नजदीक तरीन, आपके करीबी हैं, उनसे बात करें, उनको अपना मसला बताएं कि मेरा ये फेलियर हो गया, मैं अब इससे नहीं निकल पा रहा। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। चाहे आपको उनको मेंटली सेटिस्फाई करना पड़े, चाहे फाइनेंशियली सेटिस्फाई करना पड़े, चाहे जैसे भी करना पड़े। मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी जो है ना, मेरे पॉइंट्स जो है वो हुए हैं 100 पॉइंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स माय 5th डे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट इन इट। मेरे अभी 100 टास्क फिल होने में ना 7 पॉइंट्स रहते थे। मेरी जो कस्टमर थी ना, उन्होंने मुझे कहा, इट्स रियली फनी, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 पॉइंट नहीं हो पा रहे आपसे। पहले इस तरह बोला, मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा
नो, आई डोंट हैव टू जस्ट काइंड ऑफ ब्रस्ट आउट, आई हैव टू कंट्रोल माई फीलिंग। मैंने कहा नहीं हो पा रहे, आई सिंपली सेड नहीं हो पा रहे। उसने आगे से पता क्या कहा, कहती है एक और मेरा ऑर्डर प्लेस करो, ये 7 पॉइंट तो तुम्हारे कंप्लीट करवा के 100 करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शी वॉज नॉट इवन नियरर टू मी बट शी हेल्प्ड मी। सो वो अब मेरे दिल के कोने में रहती है। तो ये चीज जो है ये बहुत आपको फायदा देगी, टू फाइंड दोज पीपल। अल्लाह ताला ने कहते हैं ना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करोगे। तो ऐसे लोगों को तलाश करें, बी थैंकफुल टू देम, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज दे आर योर ओनली सपोर्ट इन योर फेलियर। लिख कर देने को तैयार है मैं अली वकार के लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, जो आपके नजदीकी होंगे। वो आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अहबाब हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके शागिर्द हो सकते हैं, आपके मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, और इवन के अभी 2 लम्हे पहले मिले कोई शख्स भी हो सकता है। सो फाइंड दोज पीपल। प्लान नंबर बी, अगर आपको कोई भी नजदीकी शख्स नहीं मिलता, यू आर स्टिल फीलिंग डिप्रेस्ड एंड यू आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस, सेकेंड प्लान क्या है, लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। तलाश करें, एक दर बंद तो 100 दर खुले। अली वकार, आपने एक ठोकर खाई, आपने कहा इट डजंट मैटर, मेरे पास अभी एक और भी बुलंदी है, मैं उधर तक पहुंचने की कोशिश कर लेता हूं। मैंने पिछले दिन में एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें था कि जिसने माउंट एवरेस्ट शायद नहीं था पार किया, नहीं शायद केटू नहीं था पार कर पाया, तो उसने माउंट एवरेस्ट को पार कर लिया। देखें, हमारे एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं सरकासिम अली शाह, अगर आपको उनका मालूम हो, तो उन्होंने बताया कि वो टॉप करना चाहते थे अपनी यूनिवर्सिटी में, नहीं कर पाए, CSS टॉपर है। अब अल्लाह ताला ने उनकी टॉप करवाना जो था, अल्लाह ताला ने उनका CSS में रखा हुआ था, और वो जो है वो उससे छोटे लेवल, यानी अपने कॉलेज लेवल, अपने डिविजनल लेवल, अपने बोर्ड के लेवल तक चाहते थे कि मैं टॉप करूं। अल्लाह ताला ने उनकी कामयाबी आगे रखी थी। तो फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज, डोंट गेट बैक टू योर ओन सेल्फ। कुछ लोग होते हैं तखय्युल अख्तियार कर लेते हैं, एक दफा फेलियर हुआ ना, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, अब तो मैं भाई कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते भाई? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरत अलम नशरह पढ़े, फइन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। ये चीज जरा करेक्ट करने वाली है, आई एम सॉरी अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी कर रही हूँ, लेकिन ये चीज है नहीं, हमें करेक्ट करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है। मेरे रब ने फरमाया कि मुश्किल के साथ आसानी है। एक दरवाजा अगर तुम्हारे पे बंद करे, क्या पता उसके पीछे कोई बला खड़ी हो, और दूसरे दरवाजे में क्या पता जन्नत के रास्ता खड़ा हो। तो फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज, डोंट सेट बैक, गेट सेट एंड गेट गोइंग। प्लान नंबर सी, इफ यू डोंट हैव दोनों चीजें नहीं मिल रही, ना लोग मिल रहे हैं, ना ही कह ले रास्ते मिल रहे हैं, हो जाते इंसान से, हो जाता है कई दफा रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं इस चीज को निगलेक्ट नहीं करती, हो जाता है इंसान को, लगता है हर चीज जो है वो एक कह लें कब्ज का शिकार हो गया, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वादिये सका की तरह मैं भी एक जगह पे फंस चुका, मैं कैसे निकलूं यहां से? सो एट दैट मोमेंट आपके पास ना कोई मोहसिन है, हर बंदा ताने देने वाला है, आपके पास कोई भी नहीं है। वट यू हैव टू डू इज फेस इट, फेस दैट थिंग। मेरा जब इतने इस चीज को छोड़े, लेकिन जब भी कभी ऐसा हुआ ना, माई टीचर्स वुड से दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड से टू योर सेल्फ यू आर अ लूजर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड से टू योर सेल्फ दैट यू आर अ लूजर। अपने आप को बोले, मिरर में खड़े होकर, शीशे के सामने अपने आईने में खड़े होकर बोले दैट यस यू आर द, उसको कहना है, उस आईने में जो खड़ा शख्स है ना, उसको कहना है यू आर द लूजर, तुम नाकाम हो। ठीक है, कह दिया, गुस्सा निकल गया? नहीं निकला। अपने आप को कह के देखे, फिर तो डेफिनेटली निकले, कहेंगे नहीं मेरे में तो ये भी चीज थी, मैंने तो ये भी, देखो मैंने ये भी अचीव किया था, मैंने वो भी अचीव किया था। कोई बात नहीं अगर ये नहीं हो पाए, फेस दैट थिंग, हैव अ लुक ऑन योर प्रीवियस मिस्टेक्स, नॉट टू लिव ऑन दोज मिस्टेक्स। जिंदा रहने के लिए आपको ये जरूरत नहीं कि मैंने एक दफा दूध गर्म करने के लिए रख दिया, वो उबल के खराब हो गया, वो उबल के फट गया, मेरी गलती है, मैंने आइंदा कभी दूध नहीं उबालना।
क्यों? गलती हुई ना, किसी कोई कतरा गिर गया, कोई नींबू का कतरा गिर गया, कोई और चीज मसला बन गया, बर्तन थोड़ा गंदा रह गया, अगली दफा वो गलती नहीं करूंगी। गलतियों से सीखना, ये बहुत महारत की बात है अली वकार। ऐसे लोग मैंने जिंदगी में देखे हैं जो एक दफा गलती करते हैं, अगली दफा उठने का काबिल नहीं रहते, एक लम्हे में उनकी हेकड़ी निकल जाती है। कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनका इतना इन्फ्लुएंस होता था, कोई 300-400 बंदा उनका दोस्त होता था, उनको इतनी अपने आप पे होता था ना गरूर कि भाई मैंने एक दफा एक चीज प्रोडक्ट बेचने पे आना, या मैंने एक दफा एक चीज को स्पॉन्सर करना है, हर कोई लेगा, कोई भी नहीं था लेता। उनका उधर कारोबार ठप, फिर उसके बाद कभी नहीं उठे वो। हालांकि उनको ये चीज समझ नहीं आई कि भाई मैं जितने लोगों में रह रहा था ना, वो लोग काबिल ही नहीं थे इसके कि मैं उन लोगों को ये चीज शेयर करता। चलो कर दी, अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए था, मूव इन नहीं था करना चाहिए। मैं तखय्युल में आ गया हूं अब कि भाई मैं तो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। कहते हैं ना तुम दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं होगी, ये चीज हमारे ज़हनों में डाली जाती है अली वकार। हमें फेस करना सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि इफ यू डू अ मिस्टेक एक्सेप्ट इट, फेस इट। ये चीज नहीं कि अगर आपने गलती कर दी है तो आप शर्मिंदगी के साथ बस खड़े रहें, उधर ही खड़े रहें, बल्कि आप जाके खुद में बैठ जाएंगे, भाई अब तो मैं कभी कुछ कर नहीं सकता। क्यों? अल्लाह ताला ने कहां पे लिखा हुआ है कि इंसान जो है वो नहीं कर सकता? हर जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान रोजाना, कह लें कुरान पाक में आता है, इंसान तजस्सुस का शिकार है, हर वक्त गौर फिक्र करता है। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि गौर फिक्र करो दुनिया में, ये नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं इसके क्या आउटकम लेके आ सकता हूं। सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट था कार्ल मार्क्स का, हु सेड दैट यू हैव 3 काइंड ऑफ थिंग्स, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। हेगल सेड दैट यू हैव 2 काइंड ऑफ थिंग्स टू फेस ऑन, वन इज थीसिस एंड वन इज सिंथेसिस। थीसिस ये कहता है कि आपके पास एक मसला आया, एंटीथीसिस ये कहता है आपने उस पर रिएक्शन दिया, और सिंथेसिस ये कहता है कि आपको रिजल्ट मिल गया। डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपके पास एक फेलियर आया, आपने उसको फेस नहीं किया, आपने रिएक्शन नहीं दिया, एंटीथीसिस नहीं दिया, तो सिंथेसिस की आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी? आपके पास एक मसला आया, आपने उसको फेस किया, ओनली फेस किया, यू गेट योर सिंथेसिस, यू गेट योर हाइपोथेसिस। आपको फौरन से पता लग गया कि ये मेरी गलती थी, आइंदा मैंने इंशाल्लाह इस गलती को नहीं करना, और मेरे अगली दफा मैं अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ दोबारा से इस चीज में आ सकता हूँ, एंड इंशाल्लाह इट विल रियली हेल्प यू। एंड प्लान डी इज ऑब्वियसली पेशेंस। सबर 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 करेंगे तो हर चीज मिलेगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि सबर और शुक्र के साथ, सबर और नमाज के साथ मेरे से जो है ना फतह हासिल करो। जब सबर करेंगे ना और अल्लाह को याद करते रहेंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर ही है इंशाल्लाह। नाउ कमिंग टू एन एंड इज थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम पीपल। एक्चुअली एक हमारी थॉट होती है, एक हमारे थॉट प्रोसेस होता है। हम थॉट पे आते हैं अली वकार, हम थॉट प्रोसेस पे नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, मैंने पानी गिलास में भरना है, ये बस मेरी थॉट है। थॉट प्रोसेस ही होगा अली वकार कि मैं उस पानी को भर के भी दूं। सो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च दैट आई हैव पुट इन दिस presentation is that 60% of people of the whole world only think सोचते हैं बस। अच्छी बात है सोचना, सोचते रहो। अगर सोचने से पैसे मिले तो मुझे भी प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। कुछ लोग होते हैं बस सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं अमल करके दिखाते हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, 75% of the whole population are the people who are leaders। 75% है। Only 25% people are who are kind of what you say laborers। सिर्फ। और हमारे यहाँ पे क्या चलता है अली वकार, हमारे यहाँ पे 25% लोग जो वो जागीरदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, और 75% लोग जो लीडर्स हैं वो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं और बड़ी खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि भाई मैं तो साहिब बेरोजगार हो गया हूँ। महीने का कितना कमाते हो? 9,000। बड़े फख्र की बात है। और वही जागीरदार जो 25% वालों में से जो असल में लेबर था, लेकिन बस उसकी अक्ल, उसकी जहानत की वजह से वो आप पर कब्जा कर गया, आप पर कह ले बर्तरी ले गया, उसकी तनख्वाह उसकी 1-2 लाख से कम नहीं होनी। जो सीईओ, जिन्हें हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, सीईओ ऑफ दैट कंपनी, बॉस ऑफ ऑल, ये सारे वो होते हैं, ये सारे वो 25% होते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना 60% सिर्फ थिंक करते हैं, सोचते हैं ये होना चाहिए।
अगर उनको ये 75% हत्थे लग जाएं तो वो इन लोगों से काम करवा लेते हैं कि पानी भरना, पानी भर दो। वो बंदा बड़ा फख्र महसूस कर रहा था, पानी भर के मुझे 10 रुपए मिल गए। हालांकि जिसने पानी भरवाया उसने क्या पता यही पानी अगले बंदे को पकड़ाना हो कि भाई ये तो मिनरल वाटर है, इसके मुझे तुमने 100 रुपया देना है। उसने 100 रुपया कमा लिया, 10 रुपये आपको दे दिए, 90 रुपये खुद कमाए। फायदा। So you have to become those people who think differently, who are the leaders, and you are the leaders. उम्मीद है कि आप सबको मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, और बाकी कोई गलती होगी हो, कोई कोताही होगी हो तो उसके लिए मैं माज़िज़ ख़्वाह। इंशाल्लाह अगली बार के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हैं आपके पास एक आ जाएंगे फॉर यू एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल। उम्मीद है फजल खुदा ताला खैर आफियत से होंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है फजल खुदा ताला सब खैर तो आफियत से होंगे। एंड विद यू ने देखनी है वो ये जावे वाला कि हम लोगों ने अपना कैटलॉग और उम्मीद है आप सब उम्मीद है आप सब तब हम पासवर्ड लिख देते हैं जी। तो उस तमाम दौरानी में ज़्यादा एक टिप देते जाते हैं कि आपने एक कस्टमर अगर एक आपको ऑर्डर देता है तो आपने उसी वक्त नहीं अगर आपको कस्टमर एक ऑर्डर दे देता है। ज़्यादा एक टिप देते जाते हैं कि अगर आपको कस्टमर एक ऑर्डर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लॉगिन हो चुका है। अब सबसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। मैंने इसीलिए आप सबको ये स्लाइड्स सेंड ताकि आप में से जो भी बिलिंग हो वो विजुअल लर्निंग भी करे, साथ साथ सुनने की बात। सो माय टुडेज टॉपिक इज अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस